मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम डिस्कस करेंगे कि आईवीएफ में कितने इंजेक्शंस लगते हैं। काफ़ी पेशेंट कहते हैं कि बहुत इंजेक्शंस लगते हैं, बहुत पेनफुल होता है, हम इसलिए आईवीएफ नहीं करा रहे हैं। तो इसी के बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी। क्या होता है कि नेचुरली हमारी बॉडी में दो ओवरी होती हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट, और इसमें कभी राइट में एग बनता है, कभी लेफ़्ट में एग बनता है। एग यानी कि फॉलिकल। अब ये फॉलिकल एक ही बनता है क्योंकि नेचुरल जब आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपको एक ही एग की रिक्वायरमेंट होती है। पर जब आईवीएफ में आते हैं तो दोनों ओवरी में हमें मल्टीपल एग बनाने पड़ते हैं ताकि मल्टीपल फॉलिकल्स बने, उनको बाहर निकालें तो हमारे पास मल्टीपल एग्स हों, और एग्स में फिर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एम्ब्रियो बने ताकि हमारी सक्सेस रेट अच्छी हो। उन सब के लिए हमें मल्टीपल फॉलिकल्स बनाने के लिए ओवरी में हमें 8 से 10 दिन या 12 दिन तक इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। ये जो इंजेक्शंस हैं ये डेली लगते हैं, और या तो सबक्यूटेनियस यानी कि आपके पेट पे, या इंट्रामस्कुलर लगते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आपके पीरियड्स आते हैं तो आपको डे 2 यानी कि पीरियड्स के सेकंड डे, जैसे कि आपको 5 को पीरियड आए हैं तो 6 को या 7 को आपको सेंटर में बुलाया जाता है। आपके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, साथ में आपका एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है। उस अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि आपकी ओवरी स्टिमुलेशन के लिए एकदम रेडी हैं, यानी कि जो एंटर फॉलिकल काउंट है उनका साइज़ ठीक है और उसमें कोई सिस्ट नहीं है। इसी तरह से आपका जो ब्लड लिया जाता है उससे पता चलता है कि आपके कोई हार्मोन्स एबनॉर्मल नहीं है। इन सब को देखते हुए फिर आपके प्रोटोकॉल बनाया जाता है और आपके इंजेक्शन शुरू किए जाते हैं। ये इंजेक्शन आप अपने घर पे भी ले जाके लगवा सकते हो। शुरू के 5 दिन के इंजेक्शन्स आपके प्रोटोकॉल के हिसाब से या तो आपको सबक्यूटेनियस लगाए जाते हैं यानी कि पेट पे लगाए जाते हैं जो कि बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, या फिर आपको इंट्रामस्कुलर लगाए जाते हैं। इसके बाद जब 5 दिन के इंजेक्शन्स लग जाते हैं तो आपको वापस से सेंटर में बुलाया जाता है, आपका कुछ ब्लड टेस्ट होता है और आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। उस टीवीएस अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि जो इंजेक्शन्स 5 दिन के आपको लगे हैं उनसे आपके फॉलिकल साइज पे क्या चेंज हुआ है, और उसके हिसाब से फिर आपको आगे के इंजेक्शन्स दिए जाते हैं। अब आपको 2 इंजेक्शन्स दिए जाते हैं, यानी कि एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल, जो कि अभी बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल माना जाता है। इससे आपका OHSS नहीं होता और नंबर ऑफ़ इंजेक्शन्स भी काफ़ी कम हो जाते हैं। जब एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल पे डालते हैं तो आपको 2 इंजेक्शन्स लगते हैं। ये टाइम के इंजेक्शन्स होते हैं, यानी कि अगर आपको 2 बजे पेट पे इंजेक्शन लगाना है तो वो 2 बजे ही लगाना है। तो इसमें आपको 2 इंजेक्शन्स दिए जाते हैं, एक तो आपका सबक्यूटेनियस यानी कि पेट पे लगता है, और दूसरा इंजेक्शन्स इंट्रामस्कुलर लगता है, वो आपको 3 से 4 दिन तक दिए जाते हैं। और इसके बाद वापस से आपको सेंटर में बुला के आपके फॉलिकल का साइज़ देखा जाता है। अगर आपके फॉलिकल का साइज़ 18 to 20 mm आ जाता है तो आपको एक स्पेशल इंजेक्शन, जिसको ट्रिगर इंजेक्शन कहा जाता है, जो कि कई बार रात को लगाते हैं क्योंकि उसके 36 से 40 आवर्स के बीच ही आपके एग को रिट्रीव किया जाता है, OPU किया जाता है। तो ये ट्रिगर इंजेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन होता है। ये जो होता है आपके फॉलिकल को मैच्योर करता है, एग को मैच्योर करता है, साथ में आपका ओवुलेशन करता है। पर ओवुलेशन करने से पहले ही आपको OT में ले जाके आपके एग को निकाल लिया जाता है। हमारे सेंटर में हम डबल ट्रिगर देते हैं। डबल ट्रिगर का मतलब ये है कि आपको GnRH एगोनिस्ट दिया जाता है जो कि LH सर्च को बढ़ाता है। इसके अलावा आपको SCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन दिया जाता है। ये दोनों इंजेक्शन हम सबक्यूटेनियस प्रेफर करते हैं, यानी कि पेट पे लगाए जाते हैं। आपको सेंटर से बताया जाता है कि ये आपके किस टाइम पे लगेंगे। उसके बाद विदिन 36 आवर में आपके एग को कलेक्ट किया जाता है। जो SCG इंजेक्शन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये इंजेक्शन आपकी oocyte की मैच्योरेशन करता है। तो इससे क्या होता है कि जो भी आपके एग मिले हैं वो मैच्योर मिलते हैं, और इस तरह से आपके नंबर ऑफ़ एग काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, और उनमें फिर हम स्पर्म डाल के एम्ब्रियो बनाते हैं। तो आपने देखा कि आपको आईवीएफ में उसे ज़्यादा चाहने के कारण आपको 10 से 12 दिन तक के इंजेक्शन्स लगते हैं, जो कि ज़्यादा पेनफुल भी नहीं है। तो आपको इंजेक्शन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं।